प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 1 हम शुरू कर रहे हैं। कल के क्लास में हम एग्जाम्पल सब कर लिए थे। देखिए प्रश्न 1 क्या है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनमा पद ई एन है। देखिए इसमें ना 4 पार्ट दिया है, सारणी बना के दे रखा है। इसमें देखिए ये जो है ना इसमें क्या है तो हम सबसे पहले इसका पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला में क्या है कि पहला पार्ट में है, देखिए ए का मान दे रखा है, जो कि ए का मान कितना है, ए का मान 7 है और डी का मान भी दे रखा है, जो कि डी का मान है 3 है और एन का मान है, एन का मान कितना है तो एन का मान 8 है। ठीक है, हमको ए एन क्या है, ए एन में खाली छोड़ा है, ए एन में भरना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, कल पढ़े हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन है तो ए एन, और देखिए ए का मान कितना है अपने पास 7, तो 7 प्लस एन का मान कितना है तो एन का मान है 8। ठीक है, 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 3। देखिए ए एन एन यानी एन का मान 8 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए 8 जो कि आपको मिलेगा 7 प्लस, और यहाँ से 8 में से गया था 7 और 7 3 21 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 28 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको जो पूछा गया था वो कितना आया 28, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, यहाँ पर भर देंगे 28, ये 28 आ गया है। ठीक है, ये 28। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, देखिए सारा क्वेश्चन उसी प्रकार है। ठीक है, आपको यही फॉर्मूला सम में लगाना होगा, फॉर्मूला यही लगाना है सम में आपको। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, एक ए एन है और एक ए है और एक एन है और एक डी है। कोई 3 वैल्यू दे देगा और एक वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है 2 नंबर में, 2 नंबर क्वेश्चन में है कि देखिए 2 में क्या है कि ए का मान दे रखा है माइनस का 18, तो ए का मान हो जाएगा माइनस का 18। उसके बाद डी का मान नहीं दिया है, इसका मतलब डी का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है कि देखिए और n का मान दे रखा है, n का मान कितना है, n का मान 8 है और an का मान भी अभी दे रखा है, an का मान दे दिया है, an का मान दिया है 0। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा बराबर, और a का मान है, a का मान कितना है माइनस का 18, तो 18 माइनस का प्लस n का मान है 8, तो 8 माइनस और 1 है तो 1, और d का मान ज्ञात करना है तो इसको एडिटीज लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ से क्या काम करेंगे, देखिए माइनस का उस तरफ भेजा देंगे तो आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 8 में से गया तो यानी 7 डी आ जाएगा, यानी डी की अगर बराबर करेंगे तो 18/7 आ जाएगा, यानी डी का मान आ जाएगा 18/7। उसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरा पार्ट इसका क्या है, देखिए इसमें ए का मान पूछ लिया है, यानी ए का मान अपने को नहीं दिया है, यानी ये पूछ लिया है। डी का मान इसमें है दिया हुआ है, डी का मान 3 है, और इसमें एन का मान क्या है, एन का मान दिया हुआ है 18, और यहाँ से ए एन का मान भी दिया है, ए एन का मान है माइनस का 5। ठीक है, फिर वही फार्मूला लगा देंगे, जो भी फार्मूला वही फार्मूला। ठीक है, यहाँ हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, वही फार्मूला तो सेम है, सारा प्रश्नावली में यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखिए मान बैठा दीजिए, तो क्या है इसमें देखिए ए एन का मान कितना दे रखा है माइनस का 5, तो यहाँ पर भर देंगे माइनस का 5 बराबर हो जाएगा, और ए का मान अपने को ज्ञात करना है तो एडिटीज रखेंगे प्लस, और एन, तो एन का मान क्या है 18, तो 18 माइनस 1, और डी का मान देखिए, डी का मान कितना है 3 है, तो 3 भर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 5 बराबर ए प्लस, इसको जब घटाएंगे 17 दिया 51 हो जाएगा, घट के 17 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई होते 51 आ जाएगा, तो ए के जब हम बराबर करेंगे तो 51 और 51, देखिए ये क्या हो जाएगा, ई माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए के मान आ जाएगा 55। ठीक है, तो ए के मान आ जाएगा 55।
उसके बाद फिर इसका इसका चौथा पार्ट है। देखिए चौथा पार्ट इसका देखिए, फोर्थ पार्ट में ए का वैल्यू दे रखा है। ए का वैल्यू है माइनस का 18, दिमाग दौड़ाना है। देखिए यहाँ पर ना डी माइनस का 3 है, डी का मान जो है ना वो माइनस का 3 है। ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 51 हो जाएगा। ठीक है, तो उधर ई जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, जो कि आ जाएगा 46, ए का मान 46 आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकता चौथा पार्ट देखिए, तो देखिए इसमें ए का मान आपको दे रखा है माइनस का 18.9 है, और यहाँ से फिर डी का मान इसमें क्या है, तो डी का मान है इसमें, डी का मान है 2.5, और उसके बाद एन का मान मालूम नहीं है, यानी ज्ञात करना है। बोले ना कोई, देखिए फॉर्मूला में क्या है, 1 2 3 4 गो मान भरना है। ठीक है, कोई 3 को मान दे देगा, एगो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें एन का मान पूछा है, एन का मान तो का मान है 3.6 बराबर, तो ए का मान है 18.9 प्लस, और एन का मान है, एन का मान नहीं है, ज्ञात करना है, और डी का मान है 2.6। ई माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ई माइनस में है इधर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, 18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5। जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 22.5, और यहाँ से क्या हो जाएगा n-1 और इंटू 2.5। अब क्या करेंगे, 22.5, देखिए इंटू में है तो इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2.5 और बराबर इधर हो जाएगा n-1। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर 10 दशमलव रहेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, फिर दशमलव रहेगा तो 10 नीचे, इसे कट भी जाएगा, और यहाँ से मिलेगा 225 बट्टा हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, और n-1 इसको अगर काट लेंगे तो ये 5 से कटेगा तो 25 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 20, 5 का 20 हो जाएगा, और 25, और ये 5 से कटेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 9 बराबर हो जाएगा n-1, तो n के जब बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया, 10। अब देखिए इसका 5वां पार्ट देख लीजिए, इसका 5वां पार्ट में क्या है कि ए का मान है, ए बराबर है 3.5, और उसके बाद डी का मान दिया है 0, डी का मान 0 हो जाएगा, और एन का मान दिया है 105, और हमको ए एन निकालना है। ठीक है, ए एन निकालना है, तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पर मान बैठा देंगे, तो देखिए ए का मान अपने पास है 3.5 प्लस, और एन का मान है 105, 105 माइनस का 1, और डी का मान है 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3.5, यानी देखिए ई 0 मल्टीप्लाई में 0 है तो इसको 0 कर देगा, यानी ए एन का मान आ जाएगा, ए एन का मान आ जाएगा 3.5। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। ऑब्जेक्टिव रूप में दे दिया है। ठीक है, दूसरा का 2 पार्ट है। देखिए इसमें क्या है, एपी दे दिया है, तो जब भी आपको एपी देते ना सबसे पहले आप लिखिएगा। देखिए इसका पहले एक का हल कर रहे हैं। देखिए जब भी एपी दे दे तो आप ए का मान पहले लिख लीजिएगा। ए का मान क्या हो जाएगा 10, और डी का मान कितना हो जाएगा, तो बाद वाला में से पहले वाला घटाइएगा, तो डी का मान आ जाएगा -3। ठीक है, और यहाँ से देखिए बोला है डॉट डॉट का 30वां पद है, 30वां पद मतलब एन का मान क्या हो गया 30, एन का मान 30 दे दिया। ठीक है, तो हम फार्मूला बैठा देंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए और एन का मान कितना है 30, यानी ए 30 पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान कितना है 10 प्लस, और एन का मान कितना है, एन का मान है देखिए 30 है ना, 30 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना आया है, -3 आया है। डी का मान कितना आया है, -3। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 30 कितना आ जाएगा, ए
यानी 10 न है, 33 बराबर हो जाएगा 10 प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 29, और 29 में 3 से गुना करिएगा तो माइनस में आ जाएगा 29 तिहाई कितना होता है, 29 27 और 6 77। देखिए इसको करिएगा माइनस का ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए उसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट देखिए क्या है, दूसरा में देखिए एपी दिया हुआ है तो ए का मान लिख लीजिए माइनस का 3 है, और डी का मान बाद वाला में से पहले वाला घटाइए तो माइनस का 1/2, और घटाएंगे तो घटाइए लेकिन माइनस में है, इसी के कारण वो प्लस में हो जाएगा। और इसको एलसीएम ले लीजिए, क्या रहा है तो आ जाएगा 2 और -1, और यहाँ से जाएगा 6। ठीक है, तो 5/2 आ रहा है, डी का मान 5/2 आ रहा है। क्या बोला है, 11वां पद, यानी ए 11 बोल दिया है। ठीक है, ए 11 आपको ज्ञात करना है, यानी एन का मान क्या हो गया 11। फॉर्मूला वही होगा, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, जो कि ए 11 हो जाएगा, एन का मान 11 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए 11 बराबर हो जाएगा ए का मान कितना है -3 और प्लस एन मतलब 11 माइनस का 1। ठीक है, डी का मान आया है, डी का मान है 5/2 इंटू में। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए 11 बराबर हो जाएगा -3 और प्लस, देखिए यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, 10 और इंटू कितना है 5/2, जो कि कट जाएगा यानी 5, यानी क्या आ जाएगा ए 11 आ जाएगा -3 और प्लस, देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25, तो ए 11 बराबर हो जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ए 11वां पद क्या आ गया 22, या ए 11 आ गया 22, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए इसमें जो बॉक्स, जहाँ जहाँ बॉक्स आपको दिख रहा है वहां पर कितना आंसर आएगा वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं A1 A2 A3, इस तरह से चलते हैं। तो यानी A1 मतलब ए का मान आपके पास क्या है 2 है, उसके बाद क्या है A2 का मान क्या है, मतलब ज्ञात करना है ना, A2 का मतलब A2 का मान क्या है ज्ञात करना। A3 बराबर दिया है 26। ठीक है, अब बताइए A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2t, A3 को क्या लिख सकते हैं प्लस 2t, और किसके बराबर है 26 के, तो 26 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए का मान अपने पास कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 डाल दीजिए तो आ जाएगा 2 प्लस 2d बराबर हो जाएगा 26। अब 2t के जब बराबर करते हैं तो 26 बराबर के उधर आएगा तो माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2t बराबर कितना आएगा जो कि 24 आएगा, और डी के जब बराबर करेंगे तो 24 बट्टा कितना हो जाएगा 2, जो कि 12 आ जाएगा। यहाँ से डी का मान कितना आ गया है 2 आ गया है। अब देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, डी का मान कितना आ गया 2, हमको निकालना क्या है A2, यानी 2 में भरना है। तो देखिए A2 का मान कैसे आएगा, तो A2 को निकालेंगे तो क्या होता है A2 बराबर होता है ए प्लस डी, क्योंकि एक कम करके डी होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए का मान अपने पास है 2। ठीक है, और डी का मान कितना है, डी का मान है जो अभी निकाले हैं 12, तो यानी आ जाएगा 14। ठीक है, तो यानी हमारे पास बॉक्सेस में भरने के लिए संख्या आया जो A2 है वो कितना है 14, यहाँ पर भराएगा 14। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरा पार्ट में है देखिए इसमें क्या है कि A1 भी आपको नहीं दिया है, मतलब ए का वैल्यू भी नहीं दिया है, ज्ञात करना है, यानी बॉक्सेस है क्या है बॉक्सेस है, इसका मतलब उसमें भरना है आपको, यानी ज्ञात करना है। A1 A2 का वैल्यू दे रखा है आपको, A2 का वैल्यू दे रखा है 13। ठीक है, अब देखिए उसके बाद A3 में भी भरना है आपको, A3 में भरना है, और उसके बाद देखिए A1 A2 A3 A4, यानी A4 का वैल्यू दे रखा है, A4 का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, तो A2 को क्या लिखते हैं, A2 को लिखते हैं A प्लस
1D बराबर हो जाएगा 13। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1 और इसको A4 का क्या लिखते हैं, A प्लस 3D बराबर क्या हो जाएगा 3। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिएगा, यानी हमेशा विलोपन विधि से बनाइएगा, आसान पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 माइनस 2 का हो रहे हैं तो देगा A प्लस डी बराबर 13 और हो जाएगा A प्लस 3D बराबर हो जाएगा 3। माइनस करने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करना, यहाँ से कटेगा यानी माइनस का 2D आ जाएगा और माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो D बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 बट्टा माइनस का 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, D का मान आ जाएगा 5 और D का मान आप समीकरण 1 में डाल दीजिए, वहां से A का मान आ जाएगा। तो D का मान समीकरण कितने में रखेंगे, A3 का मान 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि प्लस का 10 आएगा, माइनस का कर दिए ना, इसके कारण थोड़ा सा ठीक कर दिए हैं। यहाँ पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A का मान 18 आ जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 8 आ जाएगा A3 का मान। देखिए इसका अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। देखिए तीसरा पार्ट में इस A दे दिया है तो A का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और उसके बाद A2 A3 में भरना है। ठीक है, तो A2 और A2 में भरना है जो क्या होगा, और A3 में भी भरना है क्या होगा। उसके बाद A4 का मान दिया हुआ है, A4 कितना दिया है, 9 सही 1/2 यानी 9 दूनी 18 1 19/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यानी A4 का वैल्यू कितना है, 19/2। तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। ठीक है, और बराबर में 19/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, A का मान 5 है। ठीक है, A का मान 5 हो जाएगा प्लस 3D बराबर हो जाएगा 19/2। अब यहाँ से क्या होगा, 3D के जब बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 19/2 माइनस का 5 यानी 3D बराबर क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 19 माइनस का 10। तो यहाँ से आ जाएगा 3D बराबर, देखिए यहाँ से क्या आएगा, 3D के बराबर करेंगे 3D बराबर आ जाएगा 9/2 यानी D के जब अगर बराबर करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 9/2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको पलटी मार दीजिए तो D बराबर आ जाएगा 9/2 गुने 1/3 माने 3 3 9 यानी ठीक है, D का माने यहाँ से क्या जाएगा, डी के मान यहाँ से आ जाएगा 3/2। ठीक है, डी के माना गया है 3/2 और हम ए का मान अपने पास है तो अब हम यहाँ से A2 और A3 निकाल लेते हैं। तो देखिए A2 और A3 क्या आएगा, A2 आ जाएगा, A2 क्या होता है A प्लस डी, तो A का मान कितना है 5 और D का मान कितना है 3/2। तो इसका एलसीएम कर लीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा 10 माइनस 3/, और A3 भी भरना है ना, तो A3 को क्या बोलते हैं A प्लस 2D। तो क्या आ जाएगा, A का मान है 5 प्लस और यहाँ से क्या हो जाएगा 2D, तो माने 2 इंटू D के मान कितना आया है 3/2 यानी इसे ही कट जाएगा यानी 8 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं A3 क्या बोलते हैं A3 लाना है तो दूसरे वाला पद में D जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमको A3 के मान भी आ गया है। इसका देखिए अगला देख लीजिए चौथा, इसका चौथा में क्या है, चौथा देखिए चौथा है कि A का मान दे रखा है, माने A का मान है आपके पास माइनस का 4 और देखिए तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा A2 का मान आ जाएगा 13/2। ठीक है, 10 प्लस 3/2 यानी क्या आ जाएगा 13/2। अब A3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 2D, तो A का मान 5 है और 2 इंटू D का मान है 13/2, इसे ही करके 18 आ जाएगा। ठीक है, इसका चौथा पार्ट देखिए A का मान है माइनस का 4 लिख लीजिए और उसके बाद देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 का मान दिया है 6 A6 कितना दिया है 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A6 को लिखेंगे A प्लस 5D। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखिएगा A6 का मान आपके पास है 6 बराबर हो जाएगा और देखिए A का मान है माइनस का 4 प्लस 5 और D का मान मालूम नहीं है, इसको इधर भेज दीजिए तो 6 देखिए 6 आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5D यानी 10 आ जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा 5D यानी जब D के बराबर करेंगे तो 10/5 यानी D के मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। D के माना गया है 2। अब देखिए हमारे पास D के माना गया है A1
यानी A2, A3, A4, A5, A2 से लेकर के 5 तक ज्ञात करना है। तो हम निकालेंगे पहले A2 निकालेंगे। तो A2 क्या होता है? A प्लस डी, ठीक है। तो A का मान अपने पास है माइनस का 4 प्लस डी के मान 2 है, यानी 2 आ जाएगा। उसके बाद हमको A3 निकालना हो तो A3 कैसे निकालते हैं? यानी A प्लस 2D। तो क्या आ जाएगा? तो A का मान है 2, A का मान कितना है? A का मान है माइनस का 4 और प्लस 2 इंटू डी का मान है 2, यानी 4 माइनस का 4 प्लस 4 यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। और A3 आ गया है A4 कितना आ जाएगा? A4 यहाँ से आ जाएगा। A4 क्या आ जाएगा? तो A4 निकालने के लिए A3 में क्या करेंगे? A3 मतलब 0 में हम D जोड़ देंगे। D कितना है? 2, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार A5 भी निकालना है तो A4 के मानता है तो उसमें हम फिर D जोड़ देंगे, ठीक है। तो D के मान कितना है? 2 है, जो कि कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, A5 निकलने के लिए A प्लस 4D, ठीक है। तो इसका चौथा पार्ट भी हो गया है। इसमें A1 हुआ, A2, A3, A4, A5, A6, यानी आपको सिर्फ A2 का वैल्यू दे रखा है जो कि है 38। तो A2 को हम क्या लिख देंगे? A प्लस डी बराबर 38 हो जाएगा, ठीक है। और इसको समीकरण का मान लीजिए। उसके बाद देखिए, और आपके पास A6 का वैल्यू दे रखा है, A6 दे रखा है जो कि माइनस के 22 है। तो A6 को क्या लिखेंगे? A प्लस 5D, जो कि क्या है? अब देखिए, जो कि बराबर है माइनस का 22 का। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। देखिए, समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है। समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे, यानी विलोपन विधि से बना देते हैं। तो A प्लस डी बराबर कितना है? 38। उसके बाद फिर क्या है? A प्लस 5D बराबर है माइनस का 22। तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4D और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाएगा 10 इंटू 60 आ रहा है। तो डी का मान आ जाएगा 60 बट्टा माइनस का 4, तो 15 चौका 60, यानी डी का मान माइनस का 15 आ जाएगा। डी का मान आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है। अब डी का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, का मान आ जाएगा। अब उसको ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, डी का मान हम समीकरण 1 में, हम डी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो डी की जगह आप माइनस का 15 डाल देंगे। तो ए प्लस है, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, बराबर है 38। तो ये देखिए, यहाँ से ए के बराबर करेंगे तो 38 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 8 5 13 और 3 1 4, 3 1 4 1 5 आ जाएगा, ठीक है। 53 आ रहा है। ए का मान आ जाएगा 53, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है ए, हाँ तो ए का मान तो ही गया। अब देखिए, हमको A1, A2, A3 बताना है। तो A3 क्या होता है? A3 बताना हो तो A3 बताने के लिए हम क्या करते हैं? A2 में D जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, A3 बताना है तो A प्लस 2D लिख लीजिए, समान बात है दोनों, ठीक है। तो A2 अपने पास कितना है? 38। तो 38, डी के मान कितना आया है? डी का मान आया है माइनस का 15। तो माइनस प्लस तो माइनस से फिर हो जाएगा, तो यानी घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या आएगा? तो आ जाएगा 3 और 2, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, या फिर इस पर बैठाइए, बात वही है, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालते हैं A4 भी चाहिए। तो A4 चाहिए तो A3 में आप D जोड़ दीजिए। तो A3 का 4 आप ज्ञात करना है तो A4 लाना है तो क्या करेंगे? A3 में D जोड़ देंगे। तो A3 क्या है? A3 के मान अभी 23 आया है, तो 23 में हम 15 माइनस का 15 जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा, इसको जब घटा लेंगे तो आ जाएगा 8 5 13, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको A5 भी चाहिए तो A5 कैसे आएगा? A4 में माइनस का 15 जोड़ देंगे। तो A4 का वैल्यू 8 है, माइनस का 15 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? जो कि 8 7, यानी माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। अब हम प्रश्न नंबर 4 है, AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? मतलब पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो एपी बोला है तो इसमें ए क्या हो जाएगा? ए का मान 3 हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3, यानी
पहले वाले पद में से बाद वाले पद में से पहले वाले को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। और कौन सा पद 78 बोला है, इसका मतलब एन दे दिया, ठीक है। 78 माने एनमा पद, कौन सा पद माने एन 78 आपको दे दिया है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना है 78, तो 78 बराबर हो जाएगा, ए का मान है 3 प्लस और एन का मान मालूम नहीं है, क्या मतलब बोला है ना कि कौन सा पद 78 है, मतलब क्या नंबर का पद 78 है, इसलिए एन दे दिया है, हमको एन ज्ञात करना है। तो ये इसको एडिटिव लिखेंगे और डी का मान 5 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ कर देंगे तो आ जाएगा 78 प्लस क्या है तो माइनस का हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 75, तो 75 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इंटू में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 75 बट्टा हो जाएगा 5, और यहाँ से वो कट जाएगा एन माइनस 1 बच जाएगा। देखिए ये कटेगा 15 पचे 75 यानी 15 एन माइनस 1, तो एन के अगर हम बराबर करेंगे तो 15 प्लस 1 यानी एन बराबर हो जाएगा 16, ठीक है। एन के मान यहाँ से आ जाएगा 16। तो 16 देखिए 16 नंबर पर जो पद आएगा, इस तरह से ये चलते जाएगा, तो 16 नंबर पर जो पद आएगा वो 78 होगा, ठीक है। इसका यही आंसर है। 5 है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है सेम 5 है, ठीक है। देखिए इसमें भी लास्ट पद को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। इसमें ए का मान कितना है, ए का मान 7 है, और डी का मान कितना है, बाद वाले पद में से पिछले वाला पद घटा लेंगे तो आ जाएगा 13 माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और एन का मान कितना दिया है, एन का मान दिया है 205, ठीक है। लास्ट पद जो देगा ना उसको एन बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला बैठा दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से एन का मान कितना है 205 है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 205 बराबर, और ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान मालूम नहीं है तो एडिटिव लिखिएगा, और डी का मान कितना है 6 है, ठीक है। और इसको इधर कर दीजिएगा, प्लस क्या तो माइनस का हो जाएगा, तो 207 205 माइनस का 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। इसको जब घटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यानी इसमें से घटाएंगे तो आएगा 15 9 8 हटाइएगा तो 198 आ जाएगा बराबर एन माइनस 1 और इंटू 6। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 198 बराबर, देखिए इसको इंटू में है 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एन माइनस 1, इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 36 18 36 33 आ रहा है, काटेंगे तो 33 मिल जाएगा, ठीक है। 33 बराबर एन माइनस 1, तो एन के जब बराबर करेंगे तो 33 1 34 हो जाएगा, यानी 34 नंबर का क्या 34 नंबर पर जो पद होगा ना वो 205 होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसमें भी उसी प्रकार से ए का मान आप लिख लीजिएगा, ए का मान हो जाएगा 18 और डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा, देखिए पास के दो पद में से अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को आप घटा लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा 15 पूर्णांक है 1/2 में से घटा लीजिएगा 18, तो 15 दूनी 30 है, 31 बट्टा हो जाएगा 2 माइनस का 18, इसको आप करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम लीजिए तो 2 31 और 18 दूनी 36 यानी आ जाएगा 5 माइनस का 5/2 आ रहा है। डी का मान आ जाएगा माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ए एन का मान है माइनस का 47, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है माइनस का 47 बराबर, और ए का मान है 18 और प्लस, और एन का मान मालूम नहीं है तो एडिटिव रहेगा, और डी का मान हो जाएगा, डी का मान कितना है माइनस का 5/2, और यहाँ से इसको इस तरफ कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर एन माइनस 1 माइनस का 5/2 आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा 8 7 15 के 5 असले 4 5 1 6 माइनस का 65 आ जाएगा। तो देखिए इधर से फिर ये क्या है, ये देखिए इनटू में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस का 5/2 हो जाएगा 2 माइनस में प्लस कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
n माइनस वन तो एडिटिव रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा 65 कितना है 65 और इसको ये क्या होगा ये पलटी मार देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65 ये हो जाएगा ये पलटी मार देगा तो यह 2 बाटा हो जाएगा 5, ठीक है। और n माइनस वन हो जाएगा, ये कट जाएगा तो जाएगा 13 5 65 यानी 13 दूनी 26 और बराबर n माइनस वन, ठीक है। n माइनस वन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा n का वैल्यू आ जाएगा 27, ठीक है। इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी n का वैल्यू क्या आ जाएगा सर यानी 27 नंबर का जो पद होगा वो माइनस का 47 होगा। एपी 11 8 5 2 डॉट का कौन सा एक पद माइनस का 150 है, ठीक है। अब देखिए जब भी एपी देते तो ए और डी का मान आप निकाल लीजिए और उसके बाद क्या करिए बोल रहा है कि कौन सा पद माइनस का 150 है, यानी क्या हो रहा है 11 हो रहा है 8 हो रहा है 5 हो रहा है 3 हो रहा है माइनस क्या हो रहा है 3 3 का गैप में आते जा रहा है। तो कभी ना कभी शून्य आएगा, फिर शून्य के बाद माइनस में चलते जाएगा तो कभी ना कभी तो 150 आएगा। तो वही पूछ रहा है क्या नंबर का पद 150 होगा, यानी n आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है n का वैल्यू पूछ रहा है। 150 क्या है ये an का वैल्यू है, ठीक है। तो an का वैल्यू दे रखा है माइनस का 150 n माइनस वन इंटू डी। तो इसका मान कितना है माइनस का 150 बराबर और a का मान 11 है और प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान कितना है माइनस का 3 है। उसके बाद क्या हो जाएगा इसको इस तरफ कर लीजिए तो माइनस का 150 ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो n माइनस वन इंटू कितना माइनस का 3 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 6 यानी माइनस का 161 आ जाएगा, ठीक है। बराबर n माइनस वन इंटू माइनस का 3। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 जो कि n माइनस वन इधर बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कटेगा। तो इसको काटेंगे तो देखिए इसको जब काटेंगे तो ये पूरी नहीं कटेगा तो यानी क्या आएगा ये पूरी तरह से नहीं कटेगा तो आ जाएगा 53.66 मैंने इस तरह से ये क्या होगा चलते रहेगा यानी n माइनस वन। देखिए जब n क्या बराबर करेंगे तो 54.666 फिर देखिए आप यहाँ से क्या कह पाएंगे। यहाँ देखिए n का मान क्या है दशमलव में आ गया है, आपको हम कल बताए थे ना माइनस में माइनस में या दशमलव में आ जाए तो क्या हुआ n का मान नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है अतः एपी का कोई पद 150 नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पर आता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। क्या बोला 11वां पद कितना है 38 है। हम क्वेश्चन नंबर 7 का पहले हल करेंगे, ठीक है। 11वां पद है 38, ठीक है। तो यानी ए 11 हो जाएगा 38 और उसके बाद 16वां पद 73 है तो यानी ए 16 क्या है ए 16 हो जाएगा 73। अब देखिए ए 11 को हम क्या लिखते हैं ए प्लस 10d और बराबर 38। उसके बाद फिर ए 16 को क्या लिखते हैं ए प्लस 15d बराबर हो जाएगा 73। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 10d बराबर हो जाएगा 38 और हो जाएगा a प्लस 15d बराबर हो जाएगा 73। अब देखिए माइनस करते हैं तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5d और यहाँ से आ जाएगा जब घटाएंगे तो हो जाएगा 5 6 यानी 65 आ जाएगा, ठीक है, जो कि माइनस का आ जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 65/5 यानी 13। d का मान आ रहा है 13, ठीक है। d का मान आ रहा है 13। d का मान हम समीकरण 1 में डाल देते हैं तो a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे पर घटाएंगे तो आ जाएगा 35 आएगा, ठीक है, माइनस का। तो यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 7 5 यानी d का मान आ जाएगा 7, ठीक है। कट पीट के d का मान 7 आ रहा है, हम d का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए 38 तो a प्लस 10 है तो 10d का मान आया है 7 बराबर 38। तो यानी यहाँ से a प्लस देखिए 10 7 70 हो जाएगा, 10 7 70 होगा और यहाँ से 38 यानी a के जब बराबर करेंगे तो 38 माइनस का हो जाएगा 70। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर जब करेंगे तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और 3 31 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a का मान 31 आ गया है जो कि माइनस का आएगा,
तो ए का मान आ जाएगा माइनस का 32, ठीक है। ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 32। हमको क्या बोला है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद मतलब ए 31 को क्या लिखते हैं ए प्लस 30d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए का मान अपने पास क्या है, ए का मान अभी है ना माइनस का 32 और प्लस 30 और डी का मान कितना है, डी का मान 7 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 32 और प्लस 17 यानी 210 आ रहा है, जो कि यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस कर माइनस का 32, देखिए माइनस में 32 और प्लस में 210 जो कि आएगा माइनस में 32 और प्लस में 210 जो कि आएगा 178। तो यानी ए 31 का मान कितना आ गया है, 31वां पद आ गया 178। अब देखिए इसका 8वां क्वेश्चन देखिए सेम उसी प्रकार का है। बोला है कि एक एपी में 50 पद है, तो जो एपी है ना उसमें 50 गो पद है, ठीक है। और ये क्या बोला है जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद मतलब A3 क्या दिया 12 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला कि अंतिम पद 106 है। आप बताइए, बोला है कि अंतिम पद 106 है और उस एपी में 50 गो पदे हैं, तो इसका मतलब ए 50 है 106, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए 50 के क्या लिखते हैं प्लस 49d जो कि आएगा 106, ठीक है। अब देखिए ई हो गया समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस 2 कर लेंगे, तो आ जाएगा ए प्लस 2d बराबर 12। हम समीकरण 1 माइनस 2 कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दूसरा समीकरण है ए प्लस 49d और बराबर में 106। अब यहाँ से माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 49 माइनस में है प्लस में 2 है, तो यानी माइनस में 47 आ जाएगा, ठीक है 47d और बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस में 106 और प्लस में 12 आ जाएगा माइनस का 94 आ जाएगा, ठीक है। तो डी के बराबर करेंगे माइनस में प्लस जाएगा, डी के बराबर अगर करते हैं तो 47 माइनस देखिए कट जाएगा तो डी बराबर आ जाएगा 2 मरतबे कटता है तो 47 दूनी होता है 94। तो डी का मान कितना आ गया है 2। हम डी का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में डाल देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक डी के मान समीकरण 1 में डाल देंगे तो समीकरण 1 क्या है ए प्लस 2d बराबर है 12। तो ए का मान है, ए का मान तो निकालना है, तो 2 इंटू डी का मान है 2, ठीक है बराबर 12। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए के अगर बराबर करेंगे 2 दूनी 4, तो यानी 12 के उधर 4 जा जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा तो उसको इस तरह भेज देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8, यानी ए का मान आ गया है 8, ठीक है। हमको 29वां पद ज्ञात करने के लिए बोला गया, मतलब 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वां पद का मतलब क्या होता है ए 29, तो ए 29 को हम क्या लिखते हैं ए प्लस 28d। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए ए का मान अभी 8 आया है, तो 8 प्लस और यहाँ से 28 है तो 28 और डी का मान हमारे पास आया है 2, तो यानी 28 दूनी होगा, 28 दूनी होता है 56, ठीक है 28 दूनी 56 यानी 8 प्लस 56, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ए 29 क्या आ जाएगा 56 8 हो जाएगा 8 14 और यानी 64, ठीक है। तो 29वां पद क्या मिल गया नंबर 9 है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब क्या नंबर का पद जो है वो शून्य होगा, ये बात आपको बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया है ना, बोला है तीसरे और 9वें पद, मैं तीसरा पद 4 है और 9वां पद क्या है माइनस का 8 है, तो तीसरा पद को क्या बोलते हैं A3 जो कि क्या है तीसरा पद क्या है 4 है जो कि A3 4 है। और उसके बाद 9वां पद बोला है ना, 9वां पद यानी ए 9 कितना है ए 9 आपको दे रखा है माइनस का 8, ठीक है तो माइनस का 8। आप बताइए A3 को क्या लिखते हैं ए प्लस 2d, ठीक है और बराबर में 4, ये आपका एक समीकरण बन गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए ए 9 को क्या लिखते हैं ए प्लस 8d और बराबर माइनस का 8, ठीक है इसको लिखते हैं समीकरण 2, ठीक है। हमको पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब ये पूछ लिया है कि मतलब n का वैल्यू पूछ लिया है और an दिया है, ठीक है n का वैल्यू पूछ लिया है। तो हम इसको करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
1 माइनस 2 से, ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2 से करेंगे तो आ जाएगा a प्लस 2d बराबर 4 और p क्या है a प्लस 8d बराबर हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6d और यहाँ 6d है, यहाँ से आ जाएगा बराबर, यहाँ से मिल जाएगा 8 4 12 यानी प्लस का 12 आ जाएगा तो डी बराबर आ जाएगा 12 बट्टा माइनस का 6 यानी कि डी का मान आ जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, तो माइनस का 2 आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में डाल देंगे तो हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने और हम डी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो ए है तो ए प्लस 2 है तो 2 डी का मान अपने पास है माइनस का 2 और बराबर में है 4, यहाँ से आएगा ए और यहाँ से आएगा माइनस में हो जाएगा 4 बराबर 4, ए के जब बराबर करेंगे तो माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 4 प्लस 4 यानी ए का मान आ जाएगा 8, ठीक है, ए का मान आ जाएगा 8। अब हमारे पास ए और डी का मान आ गया है, हमको पूछा है, देखिए ए एन क्या दिया हुआ है 0, एन पूछा है कि क्या नंबर का पद 0 होगा, तो मतलब एन बताना है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन का मान 0 है और ए का मान 8 आया है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आया है माइनस का 2, इसको 0 में देखिए उस तरफ से जाएगा तो माइनस का, क्योंकि प्लस के जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 8 और ये क्या बचेगा माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, एन माइनस 1 के अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 के बराबर करेंगे तो माइनस का 8 बट्टा और माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस का एन बराबर, देखिए इसे ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है, तो यानी एन का मान कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 5, ठीक है, पांचवा पद इसका एन बराबर 5 आ जाएगा। तो एक क्या पूछा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका पांचवा पद जो होगा वो शून्य आ जाएगा, तो इनका मान 5 आ गया, इसका यही आंसर है। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद मतलब ये 17 के बारे में क्या कह रहा है, 17वां पद उसके 10वां मतलब ये 10, ये 10वें पद मतलब ये 10 से 7 अधिक है, मतलब इसमें 7 अधिक करना, यही बात बोला गया, ठीक है। हमको बोला है कि सर सर्वांतर बताइए, यानी डी हमको कैलकुलेट करना है जो क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16d, और यहाँ से देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या है, ए देखिए इसमें क्या है कि ए 10 है ना, तो ए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d और ए प्लस में 7 है तो 7 बराबर के इधर उधर ये कट जाएगा। अब इसको हम इस तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा 16d माइनस का हो जाएगा 9d जो कि आएगा बराबर में 7 यानी 9 7 यानी डी का मान आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आएगा 7d आ जाएगा, तो डी बराबर 7, तो डी के मान क्या आ जाएगा, डी 7 बट्टा 7 यानी डी के मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में सारा बात बोला था कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 17वां पद उसके 10वां पद में 7 अधिक कर दिए, बस उसको हल कर दिए। डी का मान पूछा था, डी का मान क्या आ गया, इससे ही कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो डी का मान 1 है, यही इसका है। एपी 3 15 27 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए जब भी आपको एपी दे दे तो सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे जो कि ए है आपके पास 3 और डी क्या हो जाएगा जो कि डी हो जाएगा 15 माइनस 3। देखिए डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पिछले वाले पद को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, मतलब कहीं से आप डी निकाल सकते हैं, मगर ये बात को ध्यान रखिएगा कि पास के 2 पद में से अगले वाले पद में से ही पिछले वाले पद घटाना है, बड़ अंक रहे चाहे छोटा अंक रहे उससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है, तो डी का मान 12 आ गया है। अब आगे क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, का कौन सा पद उसके 54वें पद, कौन सा पद मालूम नहीं तो एन में पद मान लेते हैं, तो एन मान लेते हैं कि एनवा पद माने एन,
सा पद 54वें पद से, माने 54वें पद से, 54वें माने ए 54, 54वां मतलब ए 54, 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब इसमें 132 ज्यादा है, 132। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए 54 को हम लोग लिखते हैं ए प्लस 53 डी और प्लस में कितना है 132 ना, 132 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ए से ए तो पहला नंबर ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा n माइनस वन इंटू डी बराबर। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये क्या है 53 डी प्लस 53 डी प्लस क्या है 53 डी प्लस 132। अब यहाँ से देखिए इसमें अब क्या होगा कि देखिए इसमें क्या आ जाएगा, डी का मान अपने पास कितना है, डी का मान तो 12 है ना, तो डी का मान डाल दीजिए, ठीक है। तो n माइनस वन इंटू देखिए डी का मान है, ठीक है, डी का मान अपने पास 12 है तो 12 भर देंगे और 53 है बराबर 53 इंटू डी का मान है 12 और प्लस 132 है तो 132। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ से आ जाएगा यानी 12n हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा और बराबर 53 में 12 से गुना किए तो आ जाएगा 6 से 46 प्लस का 132, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या काम करेंगे, 12n है तो 12n माइनस 12, ठीक है, इसको जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 6 2 8 और 3 3 6 6 7 यानी 768 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 12n की अगर हम बराबर करेंगे तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 768 प्लस का 12 यहाँ से देखिए 12n बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए 12n बराबर क्या आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 8 2 10 हो जाएगा और 6 1 7 1 8 माने 780 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 780 बट्टा हो जाएगा 12, इसको मल्टीप्लाई करिए क्या आ रहा है, इसको ये कट जाएगा 65 मरतबे, ठीक है। तो 65 इसका n का मान बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो 65 हो जाएगा, 65वां पद जो होगा ना उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यही इसका आंसर है।